हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ड्यूअल स्टैक के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल स्टैक। देखिए, हालांकि कंपनी के अंदर हमारे पास हमारे सर्वर्स के ऊपर या फिर हमारे मशीन के ऊपर एक लैंड पोर्ट होता है, और उस एक लैंड पोर्ट को हम मल्टीपल आईपी असाइन कर सकते हैं। चाहे वो आईपी V4 का हो या V6 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक ही फिजिकल लैंड पोर्ट के ऊपर आईपी वर्जन V4 और आईपी वर्जन V6 दोनों को ही असाइन करते हो, तो उसे डुअल स्टैक के नाम से जाना जाता है। सो क्लियर कट अगर हम बात करें, तो डुअल स्टैक एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे आपके पास एक लैंड पोर्ट रहा, और उस एक लैंड पोर्ट पर आप आईपी वर्जन V4 प्लस आईपी वर्जन V6 दोनों के ही एड्रेसेस यूज कर रहे हो, ताकि वो दोनों के ही नेटवर्क को कंपैटिबल रहे। क्लियर? तो आज इस ड्यूअल पैक स्टैक के प्रैक्टिकल को NMCLI टूल से किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सीनियर की तरफ। प्रैक्टिकल समझने से पहले अगेन हम यहाँ पे एक ग्राफिकल व्यू रखेंगे, जहाँ पे आपको ग्राफिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं वो नजर आएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे कमांड लाइन के साथ काम करेंगे। ओके, सो एक जगह पे मैंने ग्राफिकल ओपन किया है और एक जगह पे हमने कमांड लाइन रखेंगे। सो टॉपिक का नाम है डुअल स्टैक आईपी एड्रेसेस। तो ना सबसे पहले हम यहाँ पे NMCLI डिवाइस स्टेटस करके एक कमांड रन करके, ताकि हमें पता चले कि हमारे नेटवर्क का स्टेटस क्या है। फिलहाल ये पर्टिकुलर डिवाइस नेम जो है ENO1677736, ये मेरा इथरनेट है। फिलहाल ये डिसकनेक्टेड है। ओके, और इससे भी किस तरह का भी कनेक्शन नेम नहीं दिया गया। तो अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर लैंड पोर्ट को अप करना है। अप करने के बाद मुझे इसे आईपी वर्जन V4 और आईपी वर्जन V6 का भी एड्रेस असाइन करना है। ओके, इन शॉर्ट मुझे डुअल स्टैक करना है। तो उसके लिए मुझे कमांड रन करनी पड़ेगी NMCLI कनेक्शन ऐड। ऐड क्यों? क्योंकि फिलहाल मेरा ये पर्टिकुलर कनेक्शन डिसकनेक्टेड है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपका कनेक्शन डिसकनेक्टेड रहा तो पहली कमांड रहेगी आपकी ऐड। अगर वो कनेक्टेड है तो नेक्स्ट टाइम आप यूज करोगे मॉडिफाई। तो फिलहाल ये कनेक्शन डिसकनेक्टेड है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड ये यूज करेंगे। बाद में आपको तीन पैरामीटर देना जरूरी है, कॉन नेम, इफ नेम, टाइप। कॉन नेम, इफ नेम, टाइप। ओके, सीक्वेंस कुछ भी रखो, लेकिन वो तीनों पैरामीटर आना जरूरी है। फिलहाल मैं यहाँ पे टाइप, ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर ले रहा हूँ, तो मेरा लैंड पोर्ट जो है उसका टाइप है इथरनेट। देन मुझे यहाँ पे कॉन नेम लेना है। कॉन नेम इज नथिंग बट कनेक्शन नेम। तो इस पर्टिकुलर कनेक्शन को मैं नाम HP04 देना चाहता हूँ। अगेन ये नाम कुछ भी हो सकता है। ओके, बाद में इफ नेम। इफ नेम इज नथिंग बट एक्चुअल लैंड पोर्ट को मशीन ने क्या नंबर डिफाइन किया है वो। तो ENO1677776, ये नंबर मेरे इस लैंड पोर्ट को असाइन किया है थ्रू माय मशीन। ओके, जो हमने NMCLI डिवाइस स्टेटस करके कमांड से भी चेकआउट किया था। ओके, इसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है। मैंने पहले कहा था अगर आपको कमांड याद ना आए तो आप यहाँ पे टैप टैप प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो बार टैप प्रेस किया, तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन है, जैसे कि IP4, IP6 या GW4, मतलब IPv4 का गेटवे 4, और ये IPv6 का गेटवे 6। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे IPv4 का एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे IP4 लिखूंगा। चलो एज्यूम करके चलते हैं कि IPv4 का जो एड्रेस हम देना चाहते हैं वो है 192.168.1.199/24। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में दी जाएगी, साथ ही साथ आपके नेटवर्क इंजीनियर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। आपको सिर्फ वैल्यू प्रॉपरली एंटर करनी है। और अब मुझे इस पर्टिकुलर आईपी वर्जन V4 के गेटवे को असाइन करना है। गेटवे इज नथिंग बट मेरा राउटर का पॉइंट। तो 192.168.1.1 ये इस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए राउटर का पॉइंट है, इन शॉर्ट हमारा कॉमन गेटवे। ओके, अब इसी के आगे मुझे क्या करना है, IP6 देना है। यस, बिकॉज मैं यहाँ पे डुअल स्टैक करना चाहता हूँ। सो डुअल स्टैक करने के लिए आपको दोनों आईपी देने पड़ते हैं एक लैंड पोर्ट पे। तो यहाँ पे हम IP6 लिखेंगे, और एज्यूम करके चलते हैं कि हमें जो IPv6 का एड्रेस मिला है हमारे नेटवर्क इंजन के थ्रू, वो कुछ इस तरह से AA:AA:AA:100। देखिए, इन रियल वर्ल्ड ये एड्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं रहने वाला, लेकिन फॉर द प्रैक्टिस पर्पस मैं यहाँ पे इमेजिनरी IPv6 एड्रेस लेके चल रहा हूँ, जो कि हेक्सा नंबर के फॉर्म में ही आएगा। क्लियर? देन GW6, अगेन गेटवे 6 ऑफ IP वर्जन V6।
तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो ए कोलन ए कोलन ए कोलन कोलन जो हमारा नेटवर्क है उसका हमें 201 ये गेटवे मिला है। क्लियर? तो अगेन ये जो है /24 IPv4 के साथ ये हमारा नंबर ऑफ सबनेट है, जबकि IPv6 के अंदर ये /64 लिखा है ना, इसका मतलब प्रीफिक्स, मतलब शुरू के 64 बिट्स ये नेटवर्क की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जबकि IPv4 में /24 इंडिकेट करता है कि शुरू के 24 बिट एज अ नेटवर्क की तरह काम करेंगे। लेकिन IPv4 में हम इसे नेटवर्क भी कहते हैं, जबकि IPv6 में इस स्लैश वैल्यू को हम प्रीफिक्स कहते हैं। ओके, जो नेटवर्क बिट को ही डिफाइन करता है। अब इतना हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। आप पीछे की तरफ ऑब्जर्व कीजिए ग्राफिकल पे क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दिया, नाउ यू कैन सी जो भी मैंने एड्रेसेस यहाँ पे असाइन किए थे बाय यूजिंग कमांड लाइन वो यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे मुझे मैसेज भी आया HP04 विथ स्पेसिफिक UUID नंबर इज सेट। और हमने डिस्कस किया था UUID क्या होता है, जो आपका लैन पोर्ट है उसको कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे, कौन से यूजर ने क्या IP असाइन किए, उससे रिलेटेड एक यूनिवर्सल यूनिक ID नंबर क्रिएट किया जाता है। और ये नॉर्मली मशीन्स को अपने आप नेटवर्क सेटिंग या किसी भी तरह के यूनिकनेस चेंजेस को आइडेंटिफाई करने में यूजफुल होता है। ओके, सो ये मशीन डिफाइन कर देती है। बाय द वे फिलहाल सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आ चुका है, साथ ही साथ ग्राफिकल भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कमांड लाइन पे ही चेक करना रहा तो इफ कॉन्फिग करके आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने इफ कॉन्फिग टाइप किया, ये रहा मेरा IPv4 का एड्रेस, ये रहा उसका 255.255.255.0 मतलब हमारा सबनेट मास्क इन द टर्म्स ऑफ IPv4। देन ये आ रहा हमारा A:1:100 जो हमारा स्लैश प्रीफिक्स लेंथ था 64। और AFE80 नॉर्मली IPv6 के अंदर आ जाता है। और हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था AFE80 का मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में DHCP सर्वर नहीं है और उस वक्त पे ये एक AFE80 करके लिंक लोकल का एड्रेस ले लेता है। तो ये जो AFE80 नजर आ रहा है ना, ये मेरा लिंक लोकल एड्रेस है जो कि IPv4 में डिफॉल्ट होता ही है। क्लियर? इससे रिलेटेड हमने पिछली बार नोट्स देखे ही थे, अब चाहे तो उन्हें भी प्रिफर कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे हम इस ड्यूअल स्टैक के प्रैक्टिकल को थोड़ा और आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो हमने फिलहाल यहाँ पे किया था ड्यूअल स्टैक, अब हम क्या करेंगे मल्टीपल ड्यूअल स्टैक एड्रेसेस कैसे असाइन करने ना वो हम देखेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है मल्टीपल ड्यूअल स्टैक एड्रेसेस। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे इस ड्यूअल स्टैक के लिए DNS किस तरह से ऐड करते हैं वो देखेंगे। सो DNS एड्रेस ड्यूअल स्टैक IP एड्रेस, तो ये हमारा टॉपिक है। तो DNS ऐड करना जरूरी क्यों है? देखिए IP टू नेम, नेम टू IP मैपिंग करने के लिए आपको DNS सर्वर की जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि हम एज एन ह्यूमन बीइंग हमें IP एड्रेस याद नहीं रहते, लेकिन नाम हमें याद रहते हैं, जैसे कि google.com, facebook.com और देन wipro.com, ये कुछ ऐसे नाम है जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको IP के थ्रू आइडेंटिफाई करने जाए तो हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो एक सर्वर क्रिएट किए जाते हैं DNS सर्वर, जिसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर्स, जिसका मेन काम होता है IP टू नेम, नेम टू IP मैपिंग करना। ओके, तो अगर आपके उस पर्टिकुलर नेटवर्क में चाहे IP वर्जन V4 का हो या फिर IP वर्जन V6 का, तो DNS सर्वर्स होती ही है। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे इन दोनों नेटवर्क में कुछ DNS सर्वर्स है और उन DNS सर्वर्स की एंट्री भी हमें यहाँ पे देनी है। ओके, ना उससे पहले हम चेकआउट करेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर नेटवर्क स्टेटस के अंदर DNS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कमांड रन करनी है NMCLI कनेक्शन स्टेटस, या फिर माफ कीजिए NMCLI डिवाइस स्टेटस। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कनेक्शन कौन सा है, कौन से नाम से। और इसी स्टेटस की जगह पे अगर मैं शो ये कमांड टाइप करूं, नाउ यू कैन सी ये मेरा डिवाइस आईडी, ये मेरा इथरनेट, ये पर लैन पोर्ट का मैक एड्रेस। अगर आपको चाहिए मैक एड्रेस देखना है तो आप इस कमांड से भी चेकआउट कर सकते हो। देन ये रहा हमारा IP वर्जन V4 का पहला एड्रेस, ये दूसरा एड्रेस, ये रहे मेरे IPv6 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको DNS की एंट्री नजर नहीं आ रही है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे DNS ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे DNS असाइन करेंगे। ओके, सुना NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई। देखिए ऐड क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कनेक्शन को ऐड किया है, अब उस कनेक्शन को हमें मॉडिफाई करना है।
क्या मॉडिफाई करना है, हमें उस कनेक्शन को नाम देना पड़ेगा। हमने HP04 ये नाम दिया था। अब आगे मुझे पता नहीं क्या करना है, मैं यहाँ पे टैप टैप प्रेस करूंगा। नाउ यू कैन सी देयर आर बंडल ऑफ कमांड्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब फिलहाल मुझे इंटरेस्ट है IP वर्जन v4.dns के अंदर, तो यहाँ पे मुझे IPv4.dns लिखना है। और हम अज्यूम करके चल रहे कि हमारा जो IPv4 का नेटवर्क था 192.168.1 डॉट, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर हम 111 ये DNS एड्रेस एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हमारे उस नेटवर्क का ये रहा DNS एड्रेस। तो ये रही मेरी कमांड, इसे मैं एंटर करूंगा। अगर आपको V6 का भी DNS देना रहा तो आप वो भी दे सकते हो। तो चलो आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने हैं। IPv6.DNS ये कमांड रन करनी है और AA:AA:AA::: इस नेटवर्क IPv6 के अंदर हम एज्यूम करके चल रहे कि ABC1 ये हमारा IPv6 का DNS एड्रेस है। इसे हमें सिर्फ एंटर करना है। अब चेंजेस को अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कमांड रन करनी है, NMCLI कनेक्शन डाउन। ओके, किसे डाउन करना है, हमारे HP04 को। क्यों, क्योंकि हमने जो मॉडिफिकेशन किया ना उसे अप्लाई करने के लिए हमें कनेक्शन को एक तो ग्राफिकली ऑफ या ऑन करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे कमांड लाइन देख रहे हैं इसलिए हम कमांड लाइन के थ्रू उसे डाउन करेंगे और कमांड लाइन के थ्रू ही उसे अप करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे डाउन की जगह पे अप लिखना है। इज दैट क्लियर? नाउ अप हो गया। अब चाहे तो वो कमांड जो हमने रन की थी ना शुरू में, NMCLI कनेक्शन शो वाली, उसे हम फिर से रन करके देख सकते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी DNS की एंट्री यहाँ पे आ चुकी है सक्सेसफुली। IP वर्जन v4 का ये रहा DNS और ये रहा IPv6 का DNS जो हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, जो हमारा था मल्टीपल एड्रेस असाइनिंग करना। तो हम यहाँ पे थोड़े चेंजेस करेंगे। मल्टीपल IP, ओके, मल्टीपल एड्रेस असाइनिंग, मल्टीपल ड्यूअल स्टैक, तो एन कनेक्शन या फिर हम यहाँ पे डिवाइस स्टेटस। तो चले हमें 04 ही हमारा कनेक्शन यहाँ पे NMCLI मॉडिफाई करना है हमारे HP को। ओके, अब अगेन आई एम टैप टैप प्रेस करूंगा। मुझे यहाँ पे मल्टीपल IPv6 के एड्रेस, मल्टीपल IPv4 के IPv4 और आपका रहा तो I डॉट एड, ये रही कमांड। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आप DNS असाइन कर सकते हो, DNS और IP डॉट DNS। यहाँ पे देखिए ये IP से मल्टीपल IP इन द सेंस चाहिए, साथ ही साथ तो यहाँ पे आप V4 या IP डॉट एड्रेस रन करोगे ना आप, क्योंकि प्लस एडिशनल एड्रेस देना है, से क्या होगा वो चल जाएगा। तो हम यहाँ वाले हैं और अगेन डॉट 10.10.10 एड्रेस है जो को काम कर रहा है। साथ ही साथ रिलेटेड DNS पे मैं DNS लिखूंगा, लेकिन आगे मैंने लिखा है बिकॉज मुझे तो इस 10.10 के नेटवर्क के मान लीजिए ये हमारा DNS। साथ ही साथ वर्जन v6 का भी यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, IPv6 और एड्रेस जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं वो :BB:100 स्लैश हमारी प्रीफिक्स लेंथ है। देखिए मैंने आपको ये एड्रेसेस वगैरह आपको IP क्या आपको दिया जाएगा वो आपको याद रखना ऑनलाइन। ओके, पे इस पर्टिकुलर एक DNS तो मेरे कमांड में थोड़ा DNS का है और ये BB:BB कि यहाँ पे की ये हमारा DNS से आया। अब चेंजेस को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन डाउन कर, किसे डाउन 4 को फिर से उसे अप करना। अप हो गया। के लिए पहले हम चेकआउट कर ले, यहाँ पे अगर हम स्क्रीन में IP वर्जन v4 पे आएंगे तो ये क्या एड्रेस जो DNS का IPv6 से जाना है तो BB और ये हमारा DNS एड्रेस जो हमने असाइन किया था। अब इस लाइन के थ्रू ही कंफर्म वो भी कमांड दी गई है, NMCLI डिवाइस कमांड रन करेंगे, पूरी जानकारी मिल जाए। सो ये रही हमारी के ये रहे दो DNS IPv6 के दो और ये रहे हमारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको इनको निकालना मेथड भी सिंपल है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे IP वर्ड्स और v4 के ड्यू रिमूव कर सकते हो IP एड्रेसेस। ओके, तो आपको सिर्फ ये करना है, पुराने कमांड रन की थी ना यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस, अगर यहाँ पे मैं तो वो निकल जाएगा। लेकिन रन करने से पहले मैं चीजें और दिखाना, वो ये है जब आप मल्टीपल IP यहाँ पे इफ कॉन्फिग का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम और सिर्फ सी नजर आएगा अपने के लिए NMCLI शो कमांड। लेकिन आपको अगर सिर्फ और सिर्फ IP दे मॉडिफाई कमांड है p अडार और बाद में आपके
एक्चुअल ENO164 टाइम्स ये कनेक्शन नेम था। पी अडा शो ये कमांड, ये रहा मेरा आई का पहला एड्रेस, ये रहा VCS का लोकल एड्रेस। आप इस कमांड को भी याद रखें, ओके, ये आपको आईपी एड्रेस ही बताएगी, इससे आपको सिर्फ सिंगल एड्रेस। हम अपने पॉइंट पे फिर से आ जाते हैं, हमारा टॉपिक डुअल स्टैक। तो शुरू में क्या आपको करना है, तो मैं रिवर्स करने के बाद ये कमांड रन करूँ, सिर्फ क्या किया है, मैं उस एड्रेस को हटाना चाहता हूँ। अगर आपको DNS को हटा, आपको उस कमांड के अंत लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम माइनस ऑफ प्लस VCS निकालना रहा, तो सिर्फ प्लस की जगह अपना है, तो चले हम उसे भी, ये रहा माइनस, IPv6 के DNS निकाल के रख देंगे, ओके, ये माइनस। अब इतना क्या करना है, उस करने के लिए कनेक्शन है को, और कनेक्शन को अप्लाई हो जाए, शो करके मैं चाहिए सिर्फ एक ही V4 का भी VCS का। मोर डिटेल करना आपको NMCLI शो कमांड करते हो, सो यू कैन सी, और V6 ऐसे यहाँ से अगर आपको ग्राफिकल कर सकते हो। IPv4 सेकंड एड्रेस नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे नहीं, तो पूरा का पूरा कनेक्शन ही बंद करना रहा, कर सकते हो NMCLI डिलीट HP04 को, कीजिए आप इन कमांड को चेक। अब तक हमने यहाँ पे रन की। तो आज हमने देखा सिंपल डुअल स्टैक मतलब क्या, पोर्ट को IPO इसका दोनों का एड्रेस कॉल डुअल स्टैक की जरूरत पड़ती है देख सिचुएशन में, हाँ, लेकिन ज्यादातर अलग अलग लैंड पोर्ट को अलग अलग इनको आइडेंटिफाई कराते हो, लेकिन एक ही लैंड पोर्ट पे आप मैनेज करने जिसके साथ आप काम कर सकते हो। चलिए इतना ही, आने वाले वीडियोस के लिए हम हमारे YouTube चैनल स्टिल देन